सामने होंगी वो अब तक की सबसे रोमांचक कहानी है। आज हम आपको देश और दुनिया की तमाम पहेलियों की पड़ताल पर ले चलेंगे और इसकी शुरुआत करते हैं कैसे इंसान की ताकत के साथ, जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। देखिए ये रिपोर्ट। कोई खौलते तेल में हाथ कैसे डाल सकता है? कोई खौलते तेल से कैसे खेल सकता है? अंकल भी खौलते तेल से खेल रहे हैं। खौलता तेल किसी भी मानव को जला देगा। कोई भी मानव खौलते तेल की गर्मी नहीं सह सकता। क्या इन लोगों के शरीर में कोई चमत्कारी शक्ति है? खौलते तेल में हाथ डालना नामुमकिन है। क्या ये हैरतअंगेज करतब आंखों का धोखा है? जनाब, बिल्कुल नहीं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये 100% सच है। ये लोग कढ़ाई में हाथ डालकर पकौड़ियां बनाते हैं, समोसा तलते हैं, भजिया भी कढ़ाई में हाथ डाल करके तल लेते हैं। इस समय जब हमने ये वीडियो शूट किया है, तब इस तेल का तापमान 200 डिग्री से ज्यादा था। 50 डिग्री तापमान इंसान नहीं सह सकता। 100 डिग्री पर पानी खौलता है और तेल की भट्टी का तापमान इस समय 200 डिग्री सेंटीग्रेड है। यानी कि तेल से भरी हुई कढ़ाई में हाथ डालकर पकौड़े तलना नामुमकिन है। कोई भी आम इंसान अगर ऐसा करेगा तो जल जाएगा, उनकी ऊपरी त्वचा जल जाएगी, खाल निकल जाएगी। लेकिन ये लोग बेफिक्री के साथ खौलती कढ़ाई में मजे से पकौड़े तल रहे हैं। इनके लिए बाएं हाथ का खेल दिखाई दे रहा है। ये लोग बरसों से खौलती कढ़ाई के साथ खेलते हैं। ग्राहक हाथ से निकाले गए पकौड़े या समोसे की कोई भी कीमत देने को तैयार रहते हैं। कलछी का इस्तेमाल करके निकाला गया समोसा खाने में लोगों को मजा नहीं आता। लोग हाथ में समोसा निकालने की जिद करते हैं और दुकान मालिक हाथ में समोसे निकालता है। जब हमने पहली बार ये वीडियो देखा तो हमें भी यकीन नहीं हुआ कि खौलते तेल में कोई अपना हाथ कैसे डुबा सकता है। किसी ने कहा ट्रिक है, किसी ने कहा जादू है, किसी ने कहा आंखों का धोखा है, किसी ने कहा बरसों से कर रहे होंगे, आदत पड़ गई होगी। ये कुछ भी हो, खौलते तेल में हाथ डालना असंभव है। ये चमत्कार या फिर ट्रिक या फिर आंखों का धोखा, जो भी हो, इसे पास से देखने के लिए और इसके पीछे के सच को सामने लाने के लिए हमने इन लोगों को और इनकी दुकानों को खोज निकाला। आगे आपको तेल के चमत्कार का सच दिखाएंगे और इसके पीछे के सच को सामने लाने वाले वैज्ञानिकों से भी मिलवाएंगे। बने रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। ये कहानी है प्रयागराज के एक ऐसे शख्स की जो खौलते तेल में हाथ डाल सकता है और उसके हाथों को कोई नुकसान नहीं होता। जी हाँ, सही सुना आपने। जिस गर्म तेल का छींटा पड़ने से इंसान को झटका लग सकता है, दर्द का एहसास होता है, उस खौलते तेल में एक इंसान हाथ डालकर पकौड़े कैसे तल सकता है? इन सारे सवालों का सच जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। शरीर और संरचना की पहेली। बनावट एक, खूबियां अनेक। विज्ञान को चुनौती देता हुनर। खौलते तेल की कढ़ाई में हाथ। मेडिकल साइंस, ताप और हाथ। विज्ञान कहता है कि इंसान की रग रग में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जिनकी औसत आयु 120 दिन होती है और इनकी मात्रा को बरकरार रखने के लिए शरीर में हर सेकंड 2 करोड़ 50 लाख नए सेल्स पैदा होते हैं, यानी पूरी दिल्ली की आबादी से भी ज्यादा। लेकिन शरीर और शरीर के नियम अलग भी हो सकते हैं क्या?
मेडिकल साइंस कहता है कि अगर शरीर कहीं आग से छू जाए, जख्मी हो जाए, तो उसकी प्रतिक्रिया पूरे शरीर में होती है और एक छोटे से शरीर में नर्व इंपल्स 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। लेकिन शरीर का रचा ये संविधान पलट भी सकता है क्या? विज्ञान कहता है कि इंसान के हाथ में एक एक परत में 9 फीट लंबी नसें होती हैं। दर्द का एहसास कराने वाले 600 सेंसर्स होते हैं, 9000 नर्व एंडिंग्स होती हैं, 26 बीट सेंसर होते हैं, 75 प्रेशर सेंसर होते हैं। तो क्या हिंदुस्तान के एक इंसान की हथेलियों की बनावट विज्ञान के जाने पहचाने तरीके से अलग है क्या? अगर नहीं, तो जिस गर्म तेल का छींटा पड़ने से इंसान को झटका लग सकता है, दर्द का एहसास होता है, फफोले पड़ जाते हैं, उस खौलते तेल में एक इंसान हाथ कैसे डाल सकता है, पकौड़े कैसे तल सकता है और उसे कुछ भी क्यों नहीं होता? इन सवालों की पड़ताल के लिए भारत समाचार की टीम ने रुख किया उत्तर प्रदेश की संगम नगरी प्रयागराज, जहां पर इंसानी शरीर का अजूबा दिखता है। ये प्रयागराज का बेहद व्यस्त बाजार चौक है। ये बाजार व्यस्त तो है ही, बहुत पुराना भी है। जिस किसी को खरीदारी करनी होती है वो इस बाजार का रुख करता है। इस बाजार के एक दुकानदार की खूबी है खौलते तेल में हाथ डालकर पकौड़े निकालने की। हम आपको उस शख्स के पास भी ले चलेंगे, लेकिन पहले दिखाते हैं आपको कि वो इस बाजार में कितने मशहूर है। इनकी पकौड़ी हम खाने आते हैं, जो ये गरम तेल में हाथ डाल के निकालते हैं, इसी वजह से हम इनके यहाँ पकौड़ी खाने आते हैं। इनकी पकौड़ी की क्वालिटी कुछ अलग ही रहती है भैया। इनकी पकौड़ी में ये स्वाद है कि पूरे एरिया में कहीं नहीं है, पूरे एरिया में कहीं नहीं है। पकौड़ी, पकौड़ा या कुछ भी पापड़ जो भी खाना हो, इनका स्वाद अलग होता है। तेल में हाथ डाल देते हैं जलते हुए, ये बहुत बड़ी बात है। ये ऊपर वाले भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया हुआ है, बाकी हर किसी को नहीं दिया हुआ है। भारत के फेवरेट स्नैक पकौड़े। पकौड़ों के भी कई रूप होते हैं, आलू से लेकर के गोभी तक, पालक से लेकर के फिश तक। गर्म कढ़ाई से निकलते गर्म पकौड़े कभी कभी आपका मुंह भी जला देते हैं। पर एक शख्स है जिनका गर्म पकौड़े क्या, गर्म तेल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस राज की पड़ताल में हम जिस जगह पर पहुंचे वहां एक अजूबा होता है। अजूबा हाथ से पकौड़े तलने का। खौलते तेल में हाथ डालते देखा और खौलते तेल में हाथ डालने के बावजूद हथेलियों के सही सलामत बच जाने का। इस ठेले पर लोगों को अजूबा दिखता है, तो इस ठेले से राम बाबू ने अपनी जिंदगी देखी है। ना तो उन्हें अपनी उम्र का ठीक ठाक अंदाजा है और ना ही पकौड़े खिलाने के बेमिसाल करियर का। राम बाबू की उम्र तकरीबन 65 साल लगती है। लोग देखने आते हैं भैया हमको हाथ वाली पकौड़ी दीजिए, झन्ना वाली मत दीजिए। दिन भर सैकड़ों बार हम हाथ डालते रहते हैं, तब माता रानी कृपा है, ना कोई पैसा ले रहे ना हमको जो बदलाव है। पकौड़ी तलने का नया अंदाज। इलाहाबाद में मशहूर राम बाबू। ताप का हथेलियों पर असर नहीं, 200 डिग्री ताप सहने की आदत। राम बाबू का रियलिटी टेस्ट। राम बाबू के चेहरे पर शिकन नहीं। आज हम राम बाबू के पकौड़े तलने का रियलिटी टेस्ट करेंगे। पकौड़े कितने गर्म तेल में तले जाते हैं, उसका तापमान कितना होगा अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन उसी गर्म तेल में राम बाबू बिना झिझक हाथ डालते हैं। इनकी दुकान पर पकौड़े खत्म हो जाते हैं, लेकिन लोगों की कतार कम नहीं होती। लोग हैरानी भरी नजरों से ऐसा चमत्कार करते हुए देखते हैं और उनके पकौड़ों का जायजा भी लेते हैं। राम बाबू ने हमारे कैमरे के सामने रियलिटी टेस्ट का सामना करने की तैयारी कर ली। कढ़ाई की आंच तेज कर दी और कढ़ाई में बेसन और प्याज के पकौड़े डाल दिए। पकौड़े पककर तैयार होने का इंतजार कर रहे हैं और बीच बीच में ग्राहकों को गर्मा गर्म पकौड़े परोसते रहे। और इसी तैयारी के बीच वक्त आ गया राम बाबू के रियलिटी टेस्ट का। खौलते तेल में हाथ डालने का, 200 डिग्री के ताप को बर्दाश्त कर कारनामा दिखाने का। आपने देखा राम बाबू ने जिस तरह से तेल में डाला, इसका तापमान कितना होगा अंदाजा लगाया जा सकता है। जिस तरह से पूरा तेल उफन रहा है, खौल रहा है, उसमें से झाग निकल रहा है, जाहिर सी बात है तापमान बहुत ज्यादा होगा। लेकिन राम बाबू अपने काम में मस्त हैं। राम बाबू के इस कारनामे को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ पर सुबह से ही लोगों की लाइन लगनी शुरू हो जाती है। सभी बस राम बाबू से वही पकौड़ियाँ खाने की फरमाइश करते हैं जो उन्होंने गर्म तेल में हाथ डालकर निकाली हो।
राम बाबू बिना किसी झिझक के खौलते तेल में हाथ डाल देते हैं और ऐसा करने पर इनके हाथों को कुछ नहीं होता। इनकी दुकान पर पकौड़े खत्म हो जाते हैं, लेकिन लोगों की कतार खत्म नहीं होती है। लोग हैरानी भरी नजरों से राम बाबू को ऐसा चमत्कार करते देखते हैं और उनके पकौड़ों का जायका भी लेते हैं। खौलते तेल में हाथ डालने का यह अकेला मामला नहीं है। दिल्ली के प्रेम कुमार का कारनामा, प्रेम कुमार का अनोखा अंदाज, फिश फ्राई का अनूठा अंदाज, गर्म तेल में हाथ डालने का हुनर। ये देश की राजधानी दिल्ली के प्रेम कुमार हैं और दिल्ली के करोल बाग में कुछ अनोखे तरीके से फिश फ्राई करते हैं। बेफिक्री से खौलते तेल में हाथ डाल देते हैं और इनके हाथों में कुछ भी नहीं होता। प्रेम कुमार भी आसानी से खौलते तेल में 200 डिग्री में हाथ डाल सकते हैं और मछलियों को तल सकते हैं। जब पकौड़े लेने जाएं और ऐसा गर्म गर्म चमत्कार देखने को मिले तो चौंकना लाजमी होगा। ये हरकत लोगों के लिए किसी अजूबे से कम नहीं है और जहां पर कुछ हटके होता है वहां पर भीड़ भी लग जाती है। प्रेम कुमार के फिश फ्राई करने के पीछे वही साइंस छुपा है जो राम बाबू के पकौड़े तलने के पीछे, जिसके कारनामे के पीछे है एक ऐसा अभ्यास जो हाथ को ताप से ताकत देता है, खौलते तेल में हथेलियों को सही सलामत रखने की शक्ति देता है। करोल बाग दिल्ली की सबसे पुरानी मार्केट में से एक है और यहाँ के गणेश रेस्टोरेंट पे आपको इस तरह का नज़ारा देखने को मिलेगा। प्रेम सिंह पिछले 20 से 30 सालों तक यहाँ पर गर्म तेल में हाथ डालकर पकोड़े निकालने का काम करते थे और उनका हाथ बिल्कुल भी नहीं जलता था। दरअसल प्रेम सिंह के पापा जी ने यहाँ पर 56 साल पहले ये पकोड़े की दुकान खोली थी और वो भी इसी तरह के स्टंट करते थे। गरम तेल से पकोड़े निकालने का काम तो इनके डीएनए में है और यही वजह है कि अब तीसरी पीढ़ी इस काम को अंजाम दे रही है। 70 डिग्री सेल्सियस पर एक सेकंड में हमारी स्किन जल जाती है, पर राम बाबू और प्रेम सिंह 120 डिग्री सेल्सियस गर्म तेल में हाथों में पकौड़े निकालते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि इनका हाथ बिल्कुल नॉर्मल है और इनका ये करतब तो अच्छे अच्छे वैज्ञानिकों को हैरान कर दे। उस व्यक्ति को ना तो फफूला पड़ता है और ना ही उसको किसी तरह का इरिटेशन या इन्फ्लेमेशन होता है, तो उसके स्किन का थ्रेशोल्ड ज़्यादा है और ये नो डाउट ये एक अनुसंधान और रिसर्च का विषय है। कोई नहीं जानता कि अगर हथेलियों की क्षमता बदल जाती है तो उसकी बनावट में बदलाव क्यों नहीं नजर आता। कोई नहीं जानता राम बाबू की ये ताकत उनके व्यवसाय से क्यों जुड़ी है। पकौड़े का ठेला और उनके हाथ की ताकत के पीछे कोई व्यवसाय है या फिर उनका दबाव। लेकिन विज्ञान के नजरिए से इंसान से फौलाद भी बन सकता है, अपने शरीर को ताप करके लोहा बना सकता है, कुदरत के दिए शरीर में बदलाव ला सकता है और कमजोरियों पर जीत हासिल कर सकता है। हाथों से पकौड़े तलने वाले राज की पड़ताल के बाद आपको दिखाएंगे जलते पान को खाने का रहस्य। बने रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। हाथों से पकौड़े तलने वाले राम बाबू के राज की पड़ताल के बाद आइए आपको दिखाते हैं कैसा इंटरेस्टिंग पान जिसे खाने के लिए हिम्मत चाहिए। आज हम आपको पान का एक ऐसा नया वर्जन दिखाएंगे जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। देखिए ये रिपोर्ट। कोई आग को जीभ पर कैसे रख सकता है? क्या है जलते पान को खाने का रहस्य? क्या है जलते पान को जीभ पर रखने का सच? आग वाले पान से करते हैं लोग मुंह मीठा। क्यों नहीं जलता पान जलाकर खाने वालों का मुंह? सुपारी के साथ पान के पत्तों को खाने का ट्रेडिशन इंडिया में हजारों सालों से है। मुगलिया सल्तनत की मलिका नूरजहां, जिन्होंने पान के पत्तों को खाया तो डिस्कवर किया कि इससे होठ लाल होते हैं। इसके जायके ने तो दिल पहले से ही जीता था, पर आज हम पान का एक ऐसा वर्जन दिखाएंगे जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। पान को भले ही पूरे इंडिया में खाया जाता है, पर नोएडा की इस शॉप पर ये शख्स एक ऐसा इंटरेस्टिंग पान बनाते हैं जिसे खाने के लिए हिम्मत चाहिए, क्योंकि ये पान है फायर पान। जीभ का काम होता है स्वाद अनुभव करने का।
उसी स्वाद का अनुभव लेते समय जीभ पर जरा सी कोई गर्म चीज रखने से जीभ जल जाती है। जीभ जलने की वजह से छाले भी पड़ जाते हैं। खाने वाली चीजों के सामान्य स्तर पर ना पहुंचने से मुंह जल जाता है, लेकिन एक ऐसा पान जिसमें से आग निकलने के बाद भी उसे खाने से आपकी जीभ को कुछ नहीं होता। इस चमत्कार के दावे की पड़ताल करने के लिए हम पहुंचे नोएडा। आग तो वैसे खाना पकाने के काम आती है, लेकिन आज के नए दौर में आग खाई भी जाती है। हम आपको दिखाते हैं, इस वक्त हम सेक्टर 18 के बनारसी पान शॉप पे खड़े हैं। यहाँ पे फायर वाला पान बहुत मशहूर है। अब ये देखिए पान खिलाया जा रहा है। जी, कैसे पान आप लोग खिलाते हैं? ये देखिए पान पहले जलाया गया और पान, जी ये आप देख सकते हैं पान जो है बाकायदा ये तैयार किया गया है, जलाया गया है और उसके बाद ये बच्चा पान खाने आया, अब इसको खिलाया जाएगा। अब इसको पान खिलाने का एक तरीका भी है कि कैसे ये पान खिलाया जाएगा। बाकायदा पान देख रहे हैं आप, जल रहा है, यही अभी मुंह में जाएगा, समझाया जा रहा है कैसे ये पान खाना है। आप देखिए ये फायर वाला पान है और ये बाकायदा आग जल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये पूरा पान जो है मुंह के अंदर रख दिया जाएगा। ये देखिए आग जो है कहीं जो मैंने शुरू किया था कि आग खाना पकाने के काम आती थी, लेकिन अब आग खाने के भी काम आती है, वो भी पान के साथ। ये बताइए कैसे ये पान बनाते हैं, क्या क्या इसमें डालते हैं और कितना क्रेज है इस पान का? पहले तो हल्का सा कत्था लगाते हैं जी, उसके बाद चटनी लगाते हैं जी, फिर खुशबू डालते हैं जी, फिर हीरा मोती डालते हैं जी, फिर च्यवन बाहर डालते हैं जी, फिर पार रसना डालते हैं जी, फिर चटनी लगा के उसे मला जाता है जी। मलने के बाद क्या होता है, पानों में पूरा घुल जाती है, पकड़ आ जाती है। पकड़ आने के बाद गुलकंद डालते हैं, फिर उसका जो मसाला है सब डालते हैं जो अच्छा लगे। आग कैसे लगती है और उससे नुकसान क्यों नहीं होता है जबान को? लगे कुछ तो ऐसे होता है कि एक बार डाल दे कभी ना आवे, और कुछ डालते अगर एक बार हम जरा मुंह जला देंगे तो हमारे पास कौन आएगा, कोई भी नहीं आएगा। अभी पान खाया है, क्या जबान जली आपकी? क्या बोलिए नहीं जली? अभी इन्होंने पान खाया, हमने आपको ऑन कैमरा दिखाया है। तो एक नया दौर है, नए तरीके की डिशेस आती हैं, तो नए तरीके का अब ये पान आया है, फायर पान। इसमें जो है ब्रास नाम का एक जो कह सकते हैं केमिकल डालते हैं, जिसकी वजह से आग जो है वो जबान पर नुकसान नहीं करती। एक साइंटिफिक रीजन भी है कि हाँ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलती, क्योंकि जैसे ही मुंह के अंदर पान जाता है तो वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिसकी वजह से पान पूरी तरीके से मुंह के अंदर गल जाता है और आग का कोई असर नहीं होता। इस फायर पान के रियलिटी टेस्ट के बाद हमारे मन में यही सवाल था कि ये पान जलता पान जला करके खाने वालों का मुंह क्यों नहीं जलता। जब हमने इस बारे में जानने की कोशिश की तो पता चला कि पान में ब्रास यानी कि सेमी पेपरमेंट रख करके उसे जलाते हैं, जिसकी वजह से जीभ को कोई नुकसान नहीं होता। फायर पान की गुत्थी सुलझाने के बाद आपको दिखाएंगे उबलते दूध से नहाने वाले साधु का सच। बने रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। क्या कोई खौलते दूध से स्नान कर सकता है? आप कहेंगे ये कैसा सवाल है, लेकिन अब आपको आस्था की एक ऐसी डरावनी तस्वीर दिखाएंगे जिसे देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। एक बाबा खौलते दूध से स्नान करते हैं और ऐसा करते वक्त उनके शरीर पर कोई जख्म नहीं होता। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। ये पूजा आपको डरा देगी। क्या कोई खौलते दूध से स्नान कर सकता है? खौलती खीर से स्नान करने की हैरान करने वाली तस्वीरें। गर्म दूध से नहाने पर भी उसे कुछ नहीं होता। खौलते दूध से स्नान का क्या है सच? इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए, श्रद्धालुओं की भीड़ को देखिए। इन तस्वीरों के पीछे की पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। ये बाबा कौन है, कहां से आए हैं, भारत समाचार आपको इस बारे में विस्तार से बताएगा। पहले बात करते हैं तस्वीर कहां की है।
तो तस्वीर यूपी के वाराणसी की है। यहाँ 400 सालों से गोवर्धन की पूजा यादव वंशों के लोग करते आ रहे हैं। बताते हैं कि सालों से ये परंपरा चली आ रही है। बाबा हर साल यहाँ खौलते दूध से स्नान करते हैं। बाबा को ऐसा करते देखने के लिए सैकड़ों लोग आते हैं। खास बात यह है कि बाबा के खौलते दूध से स्नान करने के दौरान इनके शरीर पर कोई जख्म नहीं दिखता। बाबा का मानना है कि भगवान की कृपा से आग का असर भी उनके ऊपर नहीं पड़ता। आप इन तस्वीरों को देखिए और देखिए कि कैसे धधकते हुए उपलों पर खौलता हुआ दूध उबाल मार रहा है। पुजारी और पंडित लगातार हवन कर रहे हैं। ये पुजारी बगल में लाठी लेकर उपलों पर उबलती खीर की परिक्रमा कर रहा है। आप सोच रहे होंगे कि उपलों के अंगारों पर उबलती खीर का क्या होगा, ये भी बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले इनकी सुनिए। ईश्वरी माता का मंदिर है, यहाँ इसका कढ़ा दिया जाता है। वही में माता आती हैं, बताती हैं, सबको पूजा करवाती हैं। हम तो 3 साल से आ रहे हैं। बहुत मान्यता है। ये सब पूजा करते हैं इसलिए लोग कि यहाँ का वातावरण बढ़िया बना रहे, सब सुख शांति से रहे, उन्नति हो, इसीलिए यह पूजा को रखा जाता है। ये लोग यहाँ भगवान कृष्ण और बलराम की पूजा करते हैं। विधि विधान से पूजा अर्चना का पूरा प्रबंध है। जब तक आप ये तस्वीरें देखते हैं तब तक तो आपको लगता है कि ये वाकई आस्था का विषय है और ये लोग अपने इष्ट देव को पूजने का बिल्कुल अलग तरीका अख्तियार कर रहे हैं। इस इंसान को देखिए कैसे चक्कर लगा रहा है और चक्कर लगाते लगाते कैसे मटकियों में भरी खीर अपने ऊपर उड़ेल रहा है। एक बार उड़ेला और फिर दोबारा मैं अपने पीछे बैठे एक और साथी को बैठाकर उस पर खौलती हुई खीर उड़ेल दी। ये लोग इसे आस्था कहते हैं, लेकिन जब आस्था दिमाग को अंधा कर दे तो स्थिति कुछ ऐसी बन जाती है। लेकिन इस खौलती खीर को अपने ऊपर उड़ेलने के बाद भी उसके शरीर को कोई भी नुकसान नहीं होता। इस चमत्कार को देखकर विज्ञान भी हैरान है। ऐसा लगता है मानो हिंदुस्तान अपनी परिधि का पलटा मारकर आदिकाल में फिर पहुंच गया है। आप कहते रहिए कि आपके हाथ में 4G फोन है, लेकिन इन तस्वीरों को देखेंगे तो भारत की तरक्की और वैज्ञानिकों की उपलब्धियां खौलती खीर वाले इस गर्म मटके में नजर आएंगी। भगवान गोवर्धन की पूजा के दौरान यहाँ का नजारा अलौकिक होता है। खौलते दूध से स्नान और उसके बाद भी शरीर पर कोई जख्म ना होना वाकई ये हैरान करता है। इसके पीछे कौन सी शक्ति है ये तो बाबा ही जाने। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक और नई कहानी के साथ। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत समाचार।